हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई मूवी के साथ। और जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है बैड जीनियस। सो आई होप आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए बिना देर किए हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिन की फैमिली के बारे में जानते हैं। लिन के फादर जो कि उसके साथ में रहते हैं, लिन के डैड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो लिन का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं। लिन के फादर उसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ के हेड को ये बताते हैं कि लिन एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और उसने अपने प्रीवियस स्कूल में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और हमेशा उसका सर गर्व से ऊंचा रखा है। तब हेड लिन से ये कहती है कि मुझे आपको एडमिशन देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो लिन से ये सवाल करती है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और उनके ऐसे पूछने पर लिन नो में आंसर करती है। वो कहती है मैं इस स्कूल में पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती। हेड लिन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। तब लिन ये बताती है कि हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो ये भी कहती है कि अगर मैं इस स्कूल में पढ़ी तो एक साल में 1.5 लाख का खर्च आ जाएगा। इतना सारा पैसा पे करना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो ये भी कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके पैसा कमाते हैं और उनकी इनकम को मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। अब हेड रिप्लाई में कहती है कि यहाँ की एक साल की फीस 1,20,000 है। उनके ये कहने पर लिन तुरंत ही हेड के सामने अपने घर के हर एक एक्सपेंसेस को जोड़कर फटाफट से हेड को बताने लगती है। और साल में होने वाले एक्सपेंसेस की लिस्ट इतनी लंबी होती है जिससे वो बिना पेन और पेपर के ऐसे ही कैलकुलेट कर देती है। लिन का इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन देखकर हेड तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो लिन से ये कहती है कि तुम एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और हम तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन देना चाहते हैं, वो भी स्कॉलरशिप के बेसिस पे। तुम्हें बहुत ज्यादा फी पे करने की जरूरत नहीं है। इस पर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे इस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में पहुंचकर लिन की एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम ग्रेस है। लेकिन ग्रेस थोड़ी सी बुद्धू है, उसका दिमाग पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं लगता। लिन उसकी किसी भी तरह हेल्प करना चाहती है। वो उसे बहुत पढ़ाती है और कोशिश करती है कि वो कैलकुलेशन को इजिली सॉल्व कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ग्रेस से बातचीत के दौरान लिन को ये भी पता चलता है कि वो जिस टीचर की ट्यूशन में जाती है वो टीचर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी लीक कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रेस कुछ भी नहीं कर पाती और एग्जाम का दिन भी आ जाता है। लिन ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान है कि ग्रेस एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रही। वो उसकी किसी भी तरह हेल्प करना चाहती है। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें सिर्फ हमें एक करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। लिन किसी भी तरह ग्रेस की हेल्प करना चाहती है, इसलिए सडन लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फटाफट से पहले अपना सारा पेपर सॉल्व कर लेती है और उसके बाद वो एक इरेजर पे सारे आंसर्स को लिख देती है। अपने शू में इरेजर को डाल देती है और ग्रेस की तरफ अपने शू को खिसका देती है। ग्रेस शू से इरेजर निकालती है और फटाफट से सारे आंसर को मार्क कर लेती है। लेकिन अब लिन के पास उसका शू नहीं होता। ग्रेस जल्दी से शू को लिन की तरफ फेंकती है, लेकिन शू जाकर वॉकिंग स्पेस में रुक जाता है। लिन बहुत ही चालाकी से उठती है और टीचर के पीछे मुड़ने से पहले ही शू को पहन लेती है। अपनी आंसर शीट को टीचर को सबमिट कर देती है। एग्जाम खत्म हो जाता है, अब सब बाहर मिलते हैं। ग्रेस बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लिन को बहुत सारा थैंक यू बोलती है। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम पेट है और वो भी लिन को थैंक यू बोलता है। वो लिन को इतनी हेल्प के बदले पे भी करना चाहता है, लेकिन लिन पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। इसी बीच लिन को एक और राज का पता चलता है। वो ये है कि लिन को स्कॉलरशिप तो मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके डैड उसकी फीस भरते हैं। ये बात लिन को पहले नहीं पता थी। जैसे उसे इस बात का पता लगता है उसे बहुत ज्यादा झटका लग जाता है और वो काफी दुखी भी हो जाती है। लिन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि उसके डैड अकेले कैसे ये सब कुछ हैंडल करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि इतनी इनकम में सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो पेट के ऑफर को एक्सेप्ट करती है और उससे पैसे ले लेती है। और तभी पेट लिन को बताता है कि उसके 7 फ्रेंड्स हैं और इन सभी को तुमसे हेल्प चाहिए। वो सभी एक पेपर के लिए तुम्हें 3,000 का पेमेंट देंगे और टोटल 12 पेपर है, और अगर तुम पर पेपर 3,000 रूपए ले रही हो तो कितने सारे पैसे कमा लोगी तुम। ये बात सुनते ही लिन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अकेले मेरे फादर के लिए ये सब कर पाना मुश्किल है। और लिन इसके लिए पियानो टेक्निक का यूज करती है। वो उन सभी लोगों को अपने घर बुलाती है कि कैसे वो क्लासरूम में अपने फिंगर्स का यूज करेगी और उन्हें सही आंसर बताएगी। एग्जाम पास आने वाले होते हैं और तभी स्कूल में एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है। उसका नाम बैंक है। वो भी पढ़ाई में काफी अच्छा होता है। उसी स्कूल में बैंक का ऑलरेडी फ्रेंड होता है। वो बैंक से कहता है कि तुम मुझे अपनी सारी आंसर शीट दिखाना, लेकिन बैंक इस बात से तुरंत ही इनकार कर देता है। वो बैंक से कहता है कि मैं तुम्हें 3,000 की पेमेंट भी करूंगा, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। वो लड़का ऑलरेडी लिन को पेमेंट कर रहा था, लेकिन बात ये थी कि उसे कुछ पियानो टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो पियानो टेक्निक से हमारी हेल्प कर पाएगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लगता है अब तो लिन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन बैंक को लिन की इन सारी बातों के बारे में पता लग जाता है। अब तो एग्जाम का दिन भी आ चुका था, लेकिन क्लासरूम में पहुंचते ही सभी स्टूडेंट को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर 2 सेट्स में मिलेंगे, यानी कि सेट ए एंड सेट बी। और ये बात सुनते ही क्लासरूम में बैठे सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं, लेकिन लिन इशारे से सबको काम डाउन करने की कोशिश करती है। क्योंकि लिन के पास सेट बी होता है, तो वो इशारे से सबको बताती है कि पहले वो सेट बी के आंसर्स बताएगी, और वो अपने फिंगर मूवमेंट्स करके उसे पियानो टेक्निक का यूज करके सभी को सेट बी के आंसर्स बता देती है। अब जिनके पास भी सेट बी का क्वेश्चन पेपर होता है वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ उठते हैं और अपनी आंसर शीट सबमिट करने चले जाते हैं। और इसी बीच मौका पाकर लिन अपनी आंसर शीट सेट ए वाले के साथ बदल लेती है। अब लिन सेट ए के क्वेश्चंस को पढ़ती है और फिर सेट ए वालों की हेल्प करती है, लेकिन लिन आंसर शीट पे अपना नाम नहीं लिखती। और इसी टेक्निक का यूज करके वो सभी को जिन्होंने उसे पे किया था उन सभी को बिल्कुल सही सही आंसर्स बता देती है और सबका
पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। अब चूंकि ये बात ऑलरेडी बैंक को पता लग चुकी थी, इसलिए वो हेड से लिन की कंप्लेन कर देता है कि कैसे उसने सबकी हेल्प की। उसके बगल में बैठा लड़का जो कि पढ़ाई में वीक था लेकिन उसके सारे आंसर सही थे, ये बात हेड को थोड़ा खल जाती है और वो कॉपी मैच करने लगती है। और इसी बात पे हेड लिन और दोनों को बुलाती है। वो उस लड़के से कहती है कि क्या तुमने लिन की कॉपी से चीटिंग की है, लेकिन वो लड़का नाम इशारे लाता है। ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि ये तो सेट ही अलग अलग है, लिन का सेट बी है और उस लड़के का ए। इस पर हेड दोनों को जाने के लिए कहती है, लेकिन हेड ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान है कि सेट ए और सेट बी दोनों ग्रुप्स के आंसर इतने सही कैसे हैं। अब बैंक हेड को बिल्कुल यकीन दिलाता है कि लिन ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। और एक बार फिर से लिन को ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे बहुत ज्यादा डांट लगाई जाती है। और तो और उसके फादर को भी वहाँ बुला लिया जाता है, जिस पर उन्हें बहुत भला बुरा कहा जाता है। इतना ही नहीं, हेड लिन के डैड को पियानो क्लास और उन सारी चीजों के बारे में बताती है और इतने पैसे लिन के पास कहाँ है, इन सारी चीजों के बारे में भी वो पूरा एक्सप्लेन करती है। हेड उसकी स्कॉलरशिप को भी कैंसिल कर देती है। वो ये कहती है कि स्कॉलरशिप का एग्जाम देने अब सिर्फ बैंक जाएगा, न कि तुम। ये सब सुनते ही लिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो घर पहुँचती है। तब उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। वो लिन को बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसके सारे कमाए हुए पैसों को वापस करने के लिए कहते हैं। उन कपड़ों को भी उतार कर फेंक देते हैं जो कि लिन ने उन्हें गिफ्ट किया था। इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि लिन की इन्वेस्टिगेशन कोई और कर रहा था, उसे कोई और एग्जामिन कर रहा था, यानी कि बड़े लेवल पे। अब स्टोरी शिफ्ट होती है ग्रेस और पेट के पास, जहाँ पर ग्रेस पेट के डैड से मिलने आई हुई है। पेट के डैड ग्रेस से बातें कर रहे होते हैं। वो उससे कह रहे होते हैं कि पेट तुम्हारे साथ रहकर बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगा है। वो ग्रेस को बताते हैं हम पेट को फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए भेज रहे हैं। वो ग्रेस को ये भी बताते हैं कि वहाँ पेट को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वो ग्रेस से कहते हैं कि तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को मैं स्पॉन्सर करूंगा और फिर तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। बस एक शर्त है कि बस किसी भी तरह तुम वहाँ के एंट्रेंस में पेट को पास करवा दो। और फिर क्या था, ग्रेस निकल पड़ती है लिन के पास। ग्रेस एक बार फिर से लिन से ही हेल्प मांगती है, लेकिन लिन तुरंत ही मना कर देती है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें चीटिंग कर पाना नामुमकिन था। लेकिन ग्रेस लिन से कहती है कि इसका फ्यूचर उस पर डिपेंड है, इसलिए प्लीज वो उसकी हेल्प करे। उसके ऐसा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर लिन मान जाती है क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया था। इस एंट्रेंस एग्जाम का एक रूल होता है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम को एक ही टाइम पर लिखेंगे। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अलग अलग टाइम जोन में है और अगर टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले ये एग्जाम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा, यानी कि जब थाईलैंड में एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 4 घंटे पहले ही ये एग्जाम सिडनी में स्टार्ट हो चुका होगा। वो ये कहती है कि मैं ये एंट्रेंस सबसे पहले सिडनी में जाके दूंगी और सारे आंसर्स को मेमोराइज कर लूंगी। लेकिन सारे आंसर्स को इतनी इजीली मेमोराइज कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लिन के पास ये एबिलिटी थी कि वो सारे आंसर्स को मेमोराइज कर सकती थी, लेकिन पेट के पास ये एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उन आंसर्स को इजीली मेमोराइज कर पाए। इसलिए वो एक ट्रिक लगाती है। वो ये प्लान बनाती है कि वो पेंसिल के बारकोड के जरिए उन आंसर्स को उन तक भेज देगी। इसका मतलब ये है कि पेंसिल में जो बारकोड होता है, यानी कि जो सबसे थिक लाइन होती है यानी कि ए, और ए से थोड़ा थिन यानी कि बी, और सबसे थिन यानी कि सी, ऑप्शन डी की लाइन तो सबसे पतली होगी। वो उन दोनों से ये कहती है कि इस तरह के बारकोड लगाए हुए पेंसिल का यूज करने से तुम लोग इजीली आंसर्स को मार्क कर पाओगे। वो ग्रेस और पेट से ये भी कहती है कि जितने हो सके उतने क्लाइंट्स को इकट्ठा करो क्योंकि लिन को पैसों की जरूरत है। और वो उन दोनों को ही एक ऑफर देती है। वो कहती है इन पैसों में जो भी शेयर होगा मैं तुम दोनों को भी दूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उन सारे आंसर्स को मेमोराइज करने के बाद फोन में टाइप करके भेजना इतना इजी नहीं है। लिन कहती है इतने आंसर्स को एक साथ मेमोराइज कर पाना इजी नहीं है। मैं आधे आंसर्स को तो मेमोराइज कर लूंगी, लेकिन आधे आंसर्स को मेमोराइज करने के लिए मैं बैंक की जरूरत पड़ेगी। वो कहती है कैसे भी करके बैंक को इस एग्जाम में बिठाना पड़ेगा। लिन ये भी कहती है कि अगर बैंक राजी हो जाता है तो ही ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है, वरना इस प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बैंक की तरफ, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे आकर बैंक को पूरी तरह से धोते हैं। इतना ही नहीं, उसे गार्बेज एरिया में भी फेंक देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम बैंक भी दे रहा होता है। बैंक बहुत ज्यादा दुखी होता है कि वो एग्जाम नहीं दे पाया। बैंक भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। उसकी माँ एक लॉन्ड्री में काम करती है और बैंक किसी भी हाल में बहुत हार्ड वर्क करके अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। तब दिखाया जाता है कि लिन बैंक से मिलने आती है। वो बैंक से कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और एक प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन ले सकते हो। वो बैंक से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो इस एड्रेस पे आ जाना। बैंक कुछ सोचता है और फिर अगले दिन ही उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है। जब बैंक वहाँ पहुँचता है तब लिन उसे पूरे प्लान के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और लिन ये भी कहती है कि तुम्हें इसके लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। जब बैंक लिन के शेयर के बारे में पूछता है तो वो कहती है मेरा शेयर 20 लाख है। इस पर बैंक थोड़ा चौंक जाता है। अब प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है। अब बैंक भी इस बात के लिए एग्री हो चुका था और प्लान एग्जीक्यूट होने की शुरुआत हो जाती है। ये सब प्लान करते हैं कि ये लोग एक ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, कैसे आंसर्स को कॉपी करेंगे और इतना ही नहीं, अगर पकड़े गए तो क्या एक्टिंग करनी है। यहाँ तक कि ये सब भी रिहर्सल करते हैं, जैसे कि अगर लिन पकड़ेगी तो वो क्या जवाब देगी और अगर बैंक पकड़ा गया तो वो क्या जवाब देगा। और ये सब बात चल ही रही थी कि अचानक से बातों बातों में पेट हंसते हुए ये बात कह देता है कि बैंक को किसी ने मारकर गार्बेज में फेंक दिया था। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि ये काम पेट ने ही किया था। पेट ने ही वो गुंडे भेजे थे बैंक को मारने के लिए। और ये बात बैंक को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसे गार्बेज में फेंका गया था। उसने सबको सिर्फ यही बताया था कि उसे मारा गया है। लेकिन गार्बेज वाली बात सुनते ही वो तुरंत ही पेट पे अटैक कर देता है और उसे पीटने लगता है। इन सब में वो लिन को भी दोषी मानता है। उसे लगता है लिन भी इन सब के साथ मिली हुई थी। लिन उसे भरोसा दिलाती है
कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि बैंक को भी पैसों की जरूरत है, इसलिए वो वापस से लिन के पास आता है और कहता है कि मुझे पैसों के लिए चीटिंग करनी है और कुछ भी करके मुझे ये काम करना है। अब लिन और बैंक जुट जाते हैं पढ़ाई करने में। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहुंच जाते हैं। इस एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं और पहला सेक्शन 45 मिनट्स का होता है। अब ये दोनों उस 45 मिनट में सारे आंसर्स को सही कर लेते हैं। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है जिसमें ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं। उन दोनों ने अपना फोन प्लास्टिक में कवर करके फ्लश टैंक में डाला होता है। दोनों वॉशरूम में जाकर फटाफट से अपना फोन निकालते हैं और लिन तुरंत ही आंसर टाइप करने में लग जाती है। वो सारे आंसर्स को टाइप करके भेज देती है, लेकिन बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं आंसर्स को भेजूंगा। और इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़की उसी ग्रुप में मैसेज करती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 4 लाख रुपए हैं। वो उसको 4 लाख रुपए भेजती है। इसके बाद ही बैंक आंसर्स को टाइप करके भेजता है। इधर बारकोड वाली पेंसिल्स की तैयारी भी चल रही थी। सिडनी में ये दोनों एग्जाम को लेकर नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से वापस आ जाते हैं। फिर से वही 10 मिनट के ब्रेक में पहले जैसा करते हैं। वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं और फिर से आंसर्स टाइप करने लगते हैं, लेकिन इस बार बैंक फंस जाता है क्योंकि वो बहुत देर से वॉशरूम में होता है। सुपरवाइजर ये कंप्लेन कर देता है कि एक लड़का बहुत देर से वॉशरूम में है और ऐसा उसने पहले भी किया है। इस पर वहाँ पर चेकिंग आ जाती है। सुपरवाइजर डोर को नॉक करने लगता है, लेकिन इतनी पैनिक सिचुएशन में भी वो सारे आंसर्स को लिखता है और टाइप करके भेज देता है। फिर तुरंत ही फोन से सारी हिस्ट्री को डिलीट करता है और फोन को फ्लश करने की कोशिश करने लगता है। और इसी हड़बड़ी में बैंक के ऊपर रखी शीट अचानक से टूट जाती है। इसका एक टुकड़ा बाहर आ जाता है और इस पर काउंसलर को और भी शक हो जाता है। वो कहता है तुम जल्दी से डोर खोलो, नहीं तो मैं डोर तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। बैंक उधर फोन को फ्लश करने में लगा हुआ होता है, लेकिन फोन भी पूरी तरह से अंदर नहीं जा रहा था। इतने में ही काउंसलर डोर को तोड़ देता है और अंदर पहुंच जाता है और बैंक को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। इधर लिन भी आंसर्स को टाइप करके तो भेज देती है, लेकिन लिन के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो फोन को वापस रख पाए, क्योंकि उसके बाहर भी एक सुपरवाइजर खड़ी होती है और वो डोर को नॉक कर रही होती है। तभी लिन के पास एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना शू खोलती है और उसमें अपने फोन को रख लेती है। लिन वहाँ तो बच जाती है, लेकिन उसे ये बहुत ज्यादा डर होता है कि अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में अंदर गई तो वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि वहाँ जाने से पहले तो उसकी चेकिंग होगी। वो तुरंत ही दिमाग लगाती है और ड्रिंकिंग वाटर के कैबिनेट के नीचे अपना फोन छुपा कर रख देती है और वापस एग्जामिनेशन हॉल में आकर बैठ जाती है। इस एग्जाम का आखिरी सेक्शन चल रहा होता है और इस बार लिन बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बैंक पकड़ा ना जाए, और यही रीजन था कि वो क्वेश्चन को मेमोराइज नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक से लिन को अपनी पियानो टेक्निक याद आती है और वो सारे आंसर्स को एक म्यूजिक की फॉर्म में कन्वर्ट करके लर्न करती है और जल्दी से अपना पेपर खत्म कर देती है। फिर लिन जानबूझकर पेंसिल को मुंह में डालती है और वही वॉमिट कर देती है और वहाँ पर सबसे कहती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करके लिन बाहर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेस और पेट के पास, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि लिन के डैड आए हुए हैं और वो उन दोनों से कहते हैं लिन कहाँ है। तभी अचानक से फोन पे बहुत सारे आंसर्स के मैसेजेस आने लगते हैं। इस पर ग्रेस और पेट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लिन के फादर से झूठ बोल देते हैं। वो दोनों कहते हैं कि लिन और बैंक लवर्स है और वो टाइम स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। ये सुनते ही लिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। लिन वहाँ से कैसे भी करके अपना फोन लेती है और वहाँ से तुरंत ही भागना चाहती है। तभी लिन को सामने से काउंसलर आता हुआ दिखाई देता है। वो एक रूम में छिप जाती है। फिर वो कैसे भी करके उसे भी चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। लिन रास्ते में चलते हुए आंसर्स को टाइप करती रहती है और अब उसने सारे आंसर्स टाइप कर दिए थे, लेकिन वो देखती है एक काउंसलर उसे फॉलो करते हुए आ रहा है। इस पर लिन एक कमाल का प्लान बनाती है। वो पास में खड़ी एक लेडी के बैग में अपना फोन डाल देती है और वही कैंटीन से कुछ बिस्किट्स ले और बहुत सारे बिस्किट्स को एक साथ मुंह में भर लेती है। जब तक काउंसलर उसके पास आता है वो उसके सामने ही वॉमिट कर देती है। अब तो उसके पास रीजन भी वैलिड था। वो काउंसलर से बताती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और यही वजह है मैं अपना एग्जाम छोड़कर वापस आई हूँ, और अब तो उसके पास फोन भी नहीं है, जिससे पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था। लिन ने अपनी आंसर शीट पे ही वॉमिट कर दिया था। यही वजह थी कि उसका एग्जाम अधूरा माना जाएगा। लिन वहाँ से निकलती है और सीधा पेट और ग्रेस के पास आती है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि बैंक पकड़ा गया। उसे ये सुनकर और भी दुख होता है कि बैंक ने सारा इल्जाम सिर्फ अपने ऊपर लिया है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे उसके डैड मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उनकी ये बातें सुनकर लिन थोड़ा सा शॉक होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डैड किस बारे में बात कर रहे हैं। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम और बैंक एक दूसरे को पसंद करते हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो लिन से कहते हैं कि तुम बैंक को जल्दी से डिनर पे बुला लो, मुझे उससे बात करनी है। वो ये बात सुनते ही रो पड़ती है और डैड को अपने बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। लिन एक फैसला लेती है कि वो अपने शेयर के पैसे बिल्कुल नहीं लेगी। लिन के फ्रेंड्स उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम वो पैसे ले लो, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। तब उसे इंसिस्ट करते हैं कि बैंक ने भी अपने हिस्से के पैसे लिए हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रही, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। बैंक और लिन की चीटिंग वाली बात स्कूल तक पहुंच जाती है और उन्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाता है। लिन वहाँ से निकलकर एक स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई करती है, जहाँ पर उसे जॉब मिल जाती है और उसकी सैलरी बहुत ही मीडियम होती है। लेकिन वो ये सोचकर खुश है कि ये पैसे उसके मेहनत के हैं, कोई फर्जी काम के नहीं। एक दिन अचानक से बैंक उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब लिन बैंक से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि बैंक ने बहुत सारी मशीन खरीद रखी है अपनी माँ के काम को आसान करने के लिए। अब इस बार बैंक लिन को ऑफर करता है फिर से उसी काम में बुलाने के लिए, यानी कि चीटिंग का काम। वो उसे कहता है कि GAT और PAT नाम के बहुत बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। वो कहता है जैसे हमने पिछले एग्जाम में इन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की और सारे स्टूडेंट्स पास भी हुए, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास करवाने के लिए तो हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ऐसा सब सुनते ही लिन तुरंत ही मना कर देती है। इस पर बैंक लिन को धमकी देता है। वो कहता
कहता है मैंने पूरा इल्जाम अपने सर पे लिया था और अब मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुम भी उस चीटिंग में मेरे साथ बराबर की हिस्सेदार थी। वो सिर्फ ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स के नाम रिवील कर दूंगा जिनकी तुमने हेल्प की है और अब उन सारे स्टूडेंट्स का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। इस पर लिन एक क्रीपी सी स्माइल देती है और उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली। इसके बाद लिन घर पहुंचती है और बैंक की कही हुई हर एक बात अपने डैड से शेयर करती है। लिन के डैड उसे समझाते हैं कि तुम ये वाला रास्ता छोड़ रही हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और हर एक इन्वेस्टिगेशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, परिणाम चाहे कुछ भी हो। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहती है और इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।